Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 21 collection and organization of data, that is mean, median and mode. Part 1. In this video we discuss about data का collection of data and organization of data. Organization of data means we generally find mean, median and mode. These types of activity we already deal in that chapter and that subject, which is known as aesthetics. In aesthetics, we deals with data collected for a specific purpose. एस्थेटिक्स में जो है हम डाटा को कलेक्ट करते, डाटा को कलेक्टेड जो डाटा होता है उसको किसी खास पर्पस के लिए हम उसमें डील्स करते हैं. In other words, aesthetics is the subject that deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of figures or data. Aesthetics जो है वह एक सब्जेक्ट है जो डील्स करता है किसके साथ, कलेक्शन के साथ, यानी फिगर्स या डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन फिगर्स का या उस डाटा का, फिर एनालिसिस उस डाटा का या उस फिगर्स का, और इंटरप्रिटेशन उस फिगर्स का या डाटा का. तो कलेक्शन कैसे करते हैं, डाटा का. डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग जिसका कोई मीनिंग होगा उसको डाटा कहते हैं. और फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स में ढेर सारे फिगर्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे. तो फिगर्स का कलेक्शन या डाटा का कलेक्शन, उसका ग्रुपिंग, उसका सीरीज, वो हो जाएगा कलेक्शन. प्रेजेंटेशन क्या हो गया, तो किसी डाटा को हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे, शो करेंगे, जैसे टेबल में हम शो करेंगे, ठीक है. एनालिसिस का मतलब हो गया कि हम उस डाटा का विश्लेषण करेंगे, उस डाटा का जांच कर सकते हैं, उस डाटा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हम पता लगा सकते हैं, ठीक है. इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया कि उस डाटा से हम कुछ व्याख्या कर सकते हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कुछ अर्थ निकाल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स. कुछ लास्ट वर्षों के दौरान एक कंपनी का प्रॉफिट्स क्या है उसको हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं. वहाँ से कुछ हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, डेट मीन्स वहाँ से कुछ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कुछ वहाँ से हम फॉर फ्यूचर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसा प्रॉफिट्स का वहाँ पर ग्राफ रहा, ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, द मंथली वेजेज अर्नड बाय द वर्कर्स इन ए फैक्ट्री. एक फैक्ट्री में जो है एक मजदूर के द्वारा, वर्कर के द्वारा जो मंथली मजदूरी जो कमाया गया है उसको डाटा, उस डाटा को रिप्रेजेंट करके, ठीक है, हम वहाँ से वो पता कर सकते हैं. फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन. एक स्टूडेंट के द्वारा किसी सर्टेन एग्जाम में मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुआ है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स होगा, ठीक है. फिर अनदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स इन ए 5 years प्लान. 5 वर्षों के दौरान जो है डिफरेंट हेड्स पर जो है खर्च क्या हुआ, डिफरेंट चीज़ों पे खर्च क्या हुआ. इस तरह की डाटा को हम लोग जिस चैप्टर में और जिस सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं वो एस्थेटिक्स कहलाता है, ठीक है. तो सबसे पहले अब हम लोग डाटा का बारे में जानेंगे. डाटा क्या होता है, व्हाट इज डाटा. तो डाटा जो है, डाटा का डेफिनेशन हो जाएगा ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा. देखो, न्यूमेरिकल फिगर्स का कलेक्शन, न्यूमेरिकल फिगर्स मतलब हो गया नंबर, ऐसा फिगर, ऐसा सिंबल जो नंबर में हो, ठीक है. जो न्यूमेरिकल फिगर मतलब हो गया जो नंबर में हो, जो अंक में हो, उसका कलेक्शन,
वह क्या हो रहा है, उसका कलेक्शन जो है, न्यूमेरिकल फिगर्स का कलेक्शन जो है, वह क्या क्या दे रहा हो, तो गिविंग सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कुछ खास पार्टिकुलर में खास टाइप का इंफॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है। तो उसी कलेक्शन को, किस चीज का कलेक्शन को, न्यूमेरिकल फिगर्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। और डाटा में जो है सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर्स का ही कलेक्शन नहीं हो सकता है, और भी वेरिएबल या वेरिएंट का कलेक्शन हो सकता है। इसको आगे हम लोग जानेंगे, फिलहाल अभी ये जानते हैं कि डाटा क्या हुआ। तो जैसे मान लीजिए किसी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स के द्वारा किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, एज फॉर एग्जांपल मैथ में मार्क्स ऑब्टेन्ड अगर हम इकट्ठा करते हैं, तो किसी को 20, किसी को 30, किसी को 35, किसी को 90, किसी को 70, किसी को 10, इस तरह से मार्क्स मिलेगा। तो ये जो न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, ढेर सारा न्यूमेरिकल फिगर, ढेर सारा वैल्यूज आ रहे हैं, उसके कलेक्शन को, उसके ग्रुप को, उसके सीरीज को हम क्या कहेंगे, पूरे एक साथ को क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे, ठीक है। द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल फैक्ट्स। डाटा का मतलब हो गया कि वो इंफॉर्मेशन देगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा किसी न किसी चीज़ के बारे में, या तो मार्क्स, या तो हाइट्स, या तो प्रॉफिट्स, या तो वेजेज, ठीक है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो ऑब्जर्वेशन। Each numerical figure in a data is called an observation और वेरिएट और वेरिएबल्स। देखो, डाटा जो होगा उसमें प्रत्येक न्यूमेरिकल फिगर, इच न्यूमेरिकल फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे, या वेरिएट कह सकते हैं, या वेरिएबल कह सकते हैं। दैट मीन्स ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेट को क्या कह सकते हैं, सीरीज भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा। यानी डाटा जो होगा वह ढेर सारे ऑब्जर्वेशन का सेट होगा, ढेर सारे ऑब्जर्वेशन का सीरीज होगा, ढेर सारे ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो सकता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास के बच्चे के द्वारा फेवरेट सब्जेक्ट का पता करना चाहते हैं, उस क्लास के स्टूडेंट्स के द्वारा फेवरेट सब्जेक्ट उसका क्या है, ठीक है, ये पता करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर 40 स्टूडेंट हैं, तो उसमें सिर्फ 10 को अगर मैथ पसंद है, तो मैथ 10 के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ को संस्कृत, किसी को साइंस, किसी को इंग्लिश, किसी को कंप्यूटर, इस तरह से है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो नंबर में नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल में है, वेरिएट में है, क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। जैसे मान लीजिए सिर्फ 5 ही स्टूडेंट है, तो 5 स्टूडेंट है, किसी को मैथ है, एक मैथ, दूसरा साइंस, फिर तीसरा जो है मैथ ही पसंद करता है, चौथा इंग्लिश पसंद करता है, और चौथा और पांचवा संस्कृत पसंद करता है, SNK संस्कृत। अब यहाँ देखो ये ऑब्जर्वेशन मिला, ठीक है। ये है फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट के ग्रुप के द्वारा ये जो है फेवरेट सब्जेक्ट है उसका। तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, मैथ, साइंस, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये न्यूमेरिकल फिगर में नहीं है। जैसे अनदर एग्जांपल और ले लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप्स ऑफ ए फैमिली, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली के मेंबर्स, उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके सदस्य हैं, उस फैमिली के जितने भी उसमें पूरे फैमिली में लोग हैं, उसका ब्लड ग्रुप्स, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा, ठीक है, या AB होगा, किसी का B होगा, किसी का B नेगेटिव, किसी का B पॉजिटिव, किसी का AB प्लस, इस तरह से डिफरेंट, किसी का O, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है, डिफरेंट टाइप्स का ब्लड ग्रुप्स आएगा। तो वो जो है न्यूमेरिकल फिगर्स में वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो डाटा न्यूमेरिकल फिगर्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो डाटा न्यूमेरिकल फिगर्स में भी आ सकता है, या वेरिएट या वेरिएबल्स या न्यूमेरिकल फिगर के अलावा भी आ सकता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन होगा किसी न किसी चीज का, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया, तो डाटा का इच न्यूमेरिकल फिगर या इच न्यूमेरिकल क्या कह सकते हैं, इच वेरिएबल
ईच वेरिएबल कह सकते हैं इस सेंस में जब मैथ साइंस इंग्लिश या मतलब न्यूमेरिकल फिगर के अलावा जो है ऑब्जर्वेशन हो, तो ईच वेरिएबल और इन ए डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन से ही क्या बनता है, ऑब्जर्वेशन, ढेर सारे ऑब्जर्वेशन से क्या बनता है, डाटा बनता है। ठीक है, तो डाटा जिन जिन पार्ट से बनेगा, उसका डाटा का जो जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा, जो जो उसका अंग होगा, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। और ढेर सारे ऑब्जर्वेशन मिलकर क्या बनेगा, डाटा है। डाटा में न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जनरली न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल फैक्ट से अलावा नीचे स्तर पे, नीचे क्लास के स्तर पे वो ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, फेवरेट सब्जेक्ट भी हो सकता है, फेवरेट कुछ पसंदीदा कुछ बुक्स का नाम भी हो सकता है, कुछ खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन, डाटा का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स और वेरिएबल्स इज नोन एज डाटा। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, वह इंफॉर्मेशन किस में होगा, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, न्यूमेरिकल फिगर्स में होगा, या डेट मीन्स नंबर में होगा, या वेरिएबल्स में भी होगा, तो भी हम उसके ग्रुप को क्या कहेंगे, हम डाटा कहेंगे। अब डाटा दो टाइप से जनरली होता है। ठीक है, देखो रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, तो रॉ डाटा जो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो डाटा जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में आए रहे। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं रहे। ठीक है, जैसे आया है वैसे ही उसको रख दिया गया, ना कि उसको कोई सीरियल ऑर्डर में ट्रैक रहे, ना कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया। जैसे जो है, जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, अब पहले के द्वारा क्या मार्क्स आया है, 10 आया है, दूसरा के द्वारा 20, तीसरा के द्वारा 0, चौथा स्टूडेंट के द्वारा 40, पांचवा स्टूडेंट के द्वारा 60 आया है, छठा स्टूडेंट के द्वारा 2 आया है। तो जो जैसे आया डायरेक्ट उसी फॉर्म में उसको रख दिया गया। ठीक है, कोई छेड़छाड़, कोई भी पैटर्न का फॉलो नहीं किया गया है, तो वो रॉ डाटा हो गया। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा इन द ओरिजिनल फॉर्म, जैसे ऑब्टेन किए, जैसे जैसे आता गया डाटा, इन्फॉर्मेशन मिलता गया, वैसे वैसे ही रखते गए, उसके पूरे उस तरह के डाटा को हम क्या कहेंगे, रॉ डाटा कहेंगे। एरे क्या हो जाता है, तो व्हेन रॉ डाटा इज ऑब्टेन्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम उस रॉ डाटा को क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर देंगे, ठीक है, उसको ऑब्टेन करेंगे या अरेंज करेंगे, तो उस तरह के डाटा को क्या कहेंगे हम लोग, इट इज नोन एज एरे और एरे डाटा। एरे डाटा भी कह सकते हैं या डायरेक्ट एरे भी कह सकते हैं। ठीक है, व्हेन रॉ डाटा इज ऑब्टेन या अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड, उसके वैल्यू के अनुसार उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे या ऑब्टेन करेंगे, तो उस तरह के डाटा को हम लोग कहेंगे एरे।